आपको चाहिए तो अखरोट तो नहीं होता है। पहले लगाते थे, अब नहीं लगाते, होता नहीं है। होता है किसी के खेत में धान वान होता है, नहीं होता है। तो ये क्या है सर, ये कौन सी स्कीम है, कौन सी मंजिल है, इससे लोगों को एक्चुअली वालों को क्या फ़ायदा रहेगा? मैं नाबार्ड से हूँ, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हूँ किश्तवाड़ में। और नाबार्ड की एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये स्कीम जो है, इसमें हम मोस्टली ट्राइबल फैमिलीज़ जो हैं उनको कवर करते हैं। अब हमारी डिस्ट्रिक्ट में हमने एसटी फैमिलीज़ ली हैं जो गुज्जर बकरवाल हैं। हमारे जो इस मुगल मैदान ब्लॉक में हमने अराउंड 9 विलेजेस ली हैं जो जहाँ पे हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन है। और हम ये फ़ंड ही बेसिकली ट्राइबल्स के लिए है, तो हम उनको कवर कर रहे हैं। जो आज का हमारा इनिशियली इसमें हम जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें तो हम प्लांटेशन देंगे इनको, लेकिन प्लांटेशन का बिकॉज जो टाइम है वो नवंबर दिसंबर में होगा। अभी हम थोड़ी अवेयरनेस क्रिएशन और थोड़ा लोगों में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं रिगार्डिंग हेल्थ, सैनिटेशन। और अभी रिसेंटली हमने एक संडे को एक प्रोग्राम लगवाया था वेटनरी का। तो ये सारी हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं। एक तो मेजर एक्टिविटी हमारी प्लांटेशन रहेगी जहाँ पे हम इनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स देंगे। और वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एक फैमिली को अराउंड हम 8 कनाल लैंड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप डेवलप करने के लिए हम उसको पूरा हमारी तरफ से ग्रांट बेस्ड सपोर्ट रहता है। तो वही हम ये नेक्स्ट 4-5 ईयर्स का प्रोजेक्ट रहेगा। और बस यही है आज का जो प्रोग्राम था, वो हेल्थ और सैनिटेशन के रिगार्डिंग हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इन जो वुमेन्स हैं उनमें। तो डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में ये पहली बार हो रहा है? हाँ, ये प्रोजेक्ट बेसिकली नाबार्ड का प्रोजेक्ट है। हम इसको हमारा और ये 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टेट में चल रहे हैं। एक हमारा ले में चल रहा है और हमारा सेकंड प्रोजेक्ट जो है अब लेन इज़ अनदर यूटी। लेकिन जब इनिशियली एक स्टेट था दैट टाइम हमने ले में एक प्रोजेक्ट दिया था। एक हमारा राजौरी में चल रहा है और ये 3rd प्रोजेक्ट जो हमारा है ये किश्तवाड़ में है। सर इससे क्या फ़ायदा रहेगा? इससे फ़ायदा ये रहता है कि जैसे हमारा ये आप देखिए टोपोग्राफी जो है ये सूटेबल है फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। वॉलनट, एप्पल, पीच ये सब यहाँ लग सकता है। बट यूजुअली लोग यहाँ पे मेज़ वगैरह लगाते हैं, उतना लोगों का रुझान नहीं है। तो हमारा यही कंसेप्ट है कि हम एक तो इनको हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं पर फार्मर का जो हमारा रहता है, और ये सपोर्ट है ट्राइबल फैमिलीज़ के लिए सिर्फ, बिकॉज ये फ़ंड ही ट्राइबल फैमिलीज़ के लिए है। तो इसमें हम 8 कनाल लैंड उनका जो रहेगा उसमें डेवलप करवाएंगे और उसके लिए हम इनको हॉर्टिकल्चर प्लांट्स देंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और उसके साथ हम इनको अदर कंपोनेंट्स जो रहेंगे वो सारा सपोर्ट हम प्रोवाइड करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 4-5 ईयर्स। तो वो सारा रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अखरोट की ज़्यादा पैदावार होती है जम्मू कश्मीर में। हाँ। दूसरा यहाँ पे सेब है। हाँ। जैसे आप इसको प्लांट देंगे इन लोगों के लिए तो उसका जो 3 साल मैक्सिमम लगते हैं प्लांट को तैयार होने में, जो हाइब्रिड होगा, उन दौरान उसकी जो दवाई होगी, जो हर महीने किस वक्त कौन सी दवा वो प्रोवाइड कौन कराएगा? वो हम सारा हमारा रहता है। दूसरा हम कन्वर्जेंस डिपार्टमेंट के साथ भी करेंगे, वो भी हम करेंगे। और हम इनको वर्मी कंपोस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। बाकी और जो डिटेल्स हैं वो जो हमारे एनजीओ हैं, यहाँ पे हमारा एनजीओ यूसुफ महरोली सेंटर है जो इस प्रोजेक्ट को कर रहा है। और ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी TDFs किए हैं, राजौरी में भी इन्होंने ही किया था। तो ये आपको ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे कि क्या क्या रहेगा इस प्रोजेक्ट में पूरे इंडिया में। तो इसका क्या है मेन रीज़न, क्या है इसका? जो एसटी कम्युनिटी, जो आदिवासी समुदाय जिसको हम लोग कहते हैं, वो ज़्यादातर जंगलों में या ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे दूसरे जो फसल हैं वो उतनी अच्छी नहीं होती है। तो लेकिन उनके पास ज़मीन होती है। ज़मीन में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जो ऑर्चर्ड बेस मतलब बगीचे से उनकी आमदनी बढ़ाने का प्रयास है। हम लोग ये मानते हैं कि अखरोट या सेब जो है वो अगले 4 साल में तैयार होगा या 5 साल में रेडी हो जाएगा। तो 5 साल के बाद जो 8 कनाल से इनकी आमदनी मक्के या कुछ ऐसे चीज़ों से होती है जिसमें 2000 से 5000 रुपया तक आमदनी आती है 8 कनाल में, या 10,000 रुपया तक। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है कि ऐसे लोगों की आमदनी लगभग 2-3 गुनी हो जाए। जहाँ से 10,000 ले रहे थे, अगर आप 40 पौधे हम लोग दे रहे हैं अखरोट के, 40 पौधे दे रहे हैं हम लोग सेब के, और 10 में दे रहे हैं प्लम, पीच, ये सब, तो ये 90 पौधे से हम लोग ये एक कैलकुलेशन करते हैं तो अमूमन 40-45 हज़ार रुपया 5वें साल से आ जाएगा। तो एक जो तरक्की इन लोगों की है उसके लिए ये प्रयास है, और ये प्रयास नाबार्ड के द्वारा पूरे भारत में है। इसमें यहाँ अभी आपके किश्तवाड़ में भी शुरुआत है,
और किश्तवाड़ का जो मौसम है, यहाँ की जो मिट्टी है, वो काफ़ी अखरोट और सेब के लिए अच्छी है। और यहाँ ये इसी के लिए इनका फ्रूट का सिलेक्शन भी हुआ है कि ये 2 फल से इनके जो जीविकोपार्जन है उसमें कैसे इनकी आय को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। और पूरे लोगों के लिए जो भी एसटी है उनके लिए क्या पैगाम रहेगा आप इस स्कीम की? ये अभी हम लोग जो शुरुआत कर रहे हैं वो 9 गांव में शुरुआत हो रही है। उस 9 गांव में हम जितने भी समुदाय के लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हमारा ये गुजारिश है कि वो आगे आएँ। एक जगह पे अगर हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्लस्टर बेस करते हैं अप्रोच, कि एक जगह पे अगर हम लोग 10 किसान के ज़मीन हो तो हमें पौधे देने में, खाद देने में, उसके अगर कीटनाशक की दवाई है वो देने में, कहीं कहीं पे ऐसे भी ऑर्गेनिक मैन्योर भी देते हैं, कहीं अगर ज़रूरत है कि नहीं केमिकल फर्टिलाइज़र देना है तो वो भी देंगे। तो एक जगह ज़्यादा से ज़्यादा किसान अगर जुड़ेंगे तो हम लोगों को काम करने में आसानी होगी और किसानों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाएगा। जैसे कि एक सवाल मेरा लास्ट है आपसे ये कि अगर कहीं पे आपने प्लांटेशन की, पौधे लगाए मगर वो फेल हो गया तो उसके बाद आपका जो एनजीओ है वो क्या करेगा? हम उसके बाद भी उनके साथ फेल्योर का रीज़न जानेंगे कि क्यों हमारी कमी क्या रह गई, क्योंकि ये हम लोगों का प्रयास है कि उनके 100% पौधे बचें। उसके लिए हम लोग इनके साथ स्टडी भी कर रहे हैं कि हमारा फेल्योर ना हो। अगर होता भी है फिर भी हम उनके साथ, उन किसानों के साथ जिनके साथ हमने शुरुआत किया है, उनमें फेल्योर के रीज़न को ढूंढेंगे और फिर से उस पर अमल करेंगे कि कैसे वो सक्सेस करें। यानी जो भी आपका जो ये प्रोग्राम है कि जब तक नहीं पौधा फल देगा तब तक आप उनकी सपोर्ट करोगे? हम लोग अगले 6 साल तक उनके बीच में रहेंगे। हमारे कार्यकर्ता, हर गांव में एक कार्यकर्ता का चयन है, हर गांव में कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे। डेली मॉनिटरिंग है कि पौधे में जैसे कीट आज लगा तो आज ही हमें पता चलेगा और कल ही हम उनको कीटनाशक दे करके उसका समाधान ढूंढेंगे। ये सब चीज़ें उनको फ्री प्रोवाइड होगी। उनका श्रमदान फिर भी रहेगा, क्योंकि ऑनरशिप बिल्डिंग के लिए उनको अगर हम 90 पौधे दे रहे हैं तो 90 गड्ढे करने होंगे 3 बाय 3 बाय 3 का, ताकि वो पथरीली ज़मीनें हैं, पौधे के जड़ हम लोग अगर ऐसे बिना गड्ढे किए हुए लगा देंगे तो नए पौधे पकड़ते नहीं हैं। तो हम लोग बड़े बड़े गड्ढे कराएंगे, 3 फीट गहरा, 3 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा, ताकि उसमें जो मिट्टी होगी वो भुरभुरी होगी, जड़ फैलेगी। उसमें हम उनका श्रमदान लेंगे। हम 4 गड्ढे में 3 गड्ढे के पैसे देंगे, 1 गड्ढे का श्रमदान उनको करना है, उनको पैसे नहीं देने हैं। हम 4 गड्ढे कराएंगे, 3 गड्ढे का जो मजदूरी होता है वो उनको मिलेगा, 1 गड्ढे उनको खुद के श्रम से करने हैं। ये उनके प्रोजेक्ट के ऑनरशिप के लिए जरूरी है ताकि वो इस काम को अपना काम माने।